Hello everybody, welcome back to my channel Techie Tuitions and you are listening to Charu, your technical tutor. So friends, we are in our lecture number 9 of the series Fundamentals of Computer और हमारा next topic है Input Output Devices और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं Input Devices। तो आइए देखते हैं Input Devices क्या होते हैं। दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस एक टाइप के हार्डवेयर होते हैं जो कि यूज़र को अलाउ करते हैं कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसलेटर होता है। अब दोस्तों, आप खुद ही सोच के देखिए, एक पर्सन जिसे सिर्फ हिंदी आती हो और एक पर्सन जिसे सिर्फ तमिल आती हो, उन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है या बातचीत करनी है तो वो कैसे करेंगे? एक ट्रांसलेटर के थ्रू। तो इनपुट डिवाइस भी कंप्यूटर और यूज़र के बीच के एक टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये यूज़र और कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, जब भी कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर किया जाता है तो वो एक रॉ फॉर्मेट में होता है। इनपुट डिवाइसेस उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद सीपीयू तक पहुंच जाता है और सीपीयू उस पर प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये था इनपुट डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं सम कॉमन टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का ट्रेडिशनल टाइप राइटर होता है जिसमें कुछ कीज़ ऐड कर दी गई हैं। दोस्तों, कीबोर्ड में कॉमनली अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, फंक्शन, एरो और कंट्रोल कीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन जो ब्रांड न्यू कीबोर्ड्स होते हैं उनमें कॉम्बिनेशनल कीज़ भी होती हैं। अब हम देखते हैं कि एक कीबोर्ड काम कैसे करता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक कीबोर्ड बना हुआ होता है बहुत सारी कीज़ से, और इन हर की के नीचे होती है एक छोटी सी चिप, और इन्हें हम कहते हैं कीबोर्ड कंट्रोलर। इन हर चिप का एक यूनिक कोड होता है और जैसे ही हम की प्रेस करते हैं ये यूनिक कोड या उस पर्टिकुलर चिप का कोड जाकर बफर में सेव हो जाता है। अब बफर मेमोरी कीबोर्ड की एक टेम्पररी मेमोरी होती है, और जैसे ही वहाँ जाकर कोड सेव होता है, हमारा कीबोर्ड कंट्रोलर यानी हमारी वो चिप सिग्नल भेजती है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जिससे उसे पता चल जाता है कि कीबोर्ड में कोई एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर उन सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर उस मेमोरी लोकेशन को रीड करता है जहां पर कोड सेव होता है, फिर उस मेमोरी लोकेशन पर उस कोड को रीड करके वो सीपीयू को पास कर देता है और सीपीयू उस पर प्रोसेस करके हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें मॉनिटर पे शो कर देता है। अब हमारा अगला इनपुट डिवाइस है माउस, और हम सभी जानते हैं कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसके थ्रू हम हमारे मॉनिटर में शो हो रहे कर्सर को इजीली नेविगेट कर सकते हैं। माउस में बेसिकली 2 बटन्स होती हैं, लेफ़्ट बटन और राइट बटन। लेफ़्ट वन जो होती है उससे हम किसी भी आइटम को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, और राइट वन से हम किसी भी आइटम की डिटेल्स को या मेन्यू को इजीली ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है कि माउस काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, माउस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑप्टिकल और मैकेनिकल, और इन दोनों का ही वर्क एक दूसरे से बहुत अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्टिकल माउस कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्टिकल माउसेस में एलईडीज़ का यूज़ किया गया है जो कि लाइट बीम जनरेट करती हैं, और ये लाइट बीम जाती हैं सीधा प्रिज्म के पास और उससे स्ट्राइक होकर ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्हें कैच करता है या रिसीव करता है सीमोस सेंसर, और इस रिफ्लेक्टेड लाइट बीम के थ्रू ही सीमोस सेंसर हमारे माउस के मूवमेंट को मेजर करता है। अब आते हैं मैकेनिकल माउस पर। तो दोस्तों, इसमें लेफ़्ट और राइट बटन के नीचे स्विचेस होते हैं और इन स्विचेस के साथ होती है चिप, और जैसे ही हम लेफ़्ट या राइट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये चिप इनके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आए। इसके बाद नेविगेशन के लिए इसमें 2 व्हील्स का यूज़ किया गया है, 1 फॉर लेफ़्ट एंड राइट एंड 1 फॉर अप एंड डाउन नेविगेशन, और इन दोनों व्हील्स के बीच में होती है एक रबर बॉल जो कि इन दोनों के मूवमेंट को मेजर करती है और फिर कर्सर को कंट्रोल करती है। अब हमारा अगला टॉपिक है माइक्रोफोन, जिसे हम माइक भी कहते हैं, और जनरली इसे लाउड स्पीकर का ही रिवर्स कहा जाता है, क्योंकि जहां हम लाउड स्पीकर में डिफरेंट टाइप के साउंड्स को सुन सकते हैं, वहीं माइक्रोफोन में हम डिफरेंट टाइप के साउंड्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसके थ्रू हम अपने साउंड को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आखिर एक माइक्रोफोन काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब भी हम माइक्रोफोन में कुछ बोलते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो साउंड वेव
या वाइब्रेशन के फॉर्म में माइक्रोफोन तक पहुंचती है। माइक्रोफोन के अंदर होता है एक डायफ्राम और जैसे ही हमारा साउंड वेव उस पर हिट करता है वो पीछे की तरफ मूव करता है। इसके साथ ही इसके में अटैच होता है एक कॉइल जो कि डायफ्राम के साथ ही बैकवर्ड की तरफ मूव करता है। इसके अलावा इसमें होता है एक परमानेंट मैग्नेट जो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता रहता है और जब भी कॉइल बैक की तरफ मूव होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए जाता है और एक करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हुए जाता है हमारे एम्पलीफायर या साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस पर और हमारी वॉइस एज इट इज़ रिकॉर्ड हो जाती है। अब आते हैं हम स्कैनर पर। तो दोस्तों स्कैनर बेसिकली किसी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट को हमारे कंप्यूटर में शो करता है या हम कह सकते हैं कि ये किसी भी हार्ड कॉपी की एक सॉफ्ट कॉपी क्रिएट करके हमें शो करता है एज इट इज़। अब बेसिकली स्कैनर को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो उस पर एक ग्लास प्लेट होती है जिस पर हमें हमारे डॉक्यूमेंट को रखना होता है और उसके बाद चालू हो जाती है हमारी स्कैनिंग प्रोसेस। लेकिन ये सब इतना इजी तो होता नहीं होगा, तो आइए देखते हैं कि आखिर स्कैनर काम कैसे करता है। तो दोस्तों जैसे ही स्कैनिंग प्रोसेस चालू होती है तो इस एंटायर प्रोसेसिंग के दौरान एक स्कैनिंग यूनिट मूव होती है हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर और ये स्कैनिंग यूनिट एक तरह की लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देती है और ये लाइट जाकर स्ट्राइक होती है हमारे डॉक्यूमेंट से और रिफ्लेक्ट बैक होती है ग्लास प्लेट के कारण। और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट करती है तो ये होते हुए गुजरती है एक सीरीज़ ऑफ मिरर से, उसके बाद ये जाकर गिरती है स्कैनर लेंस पर। स्कैनर लेंस से पास होने के बाद ये फॉल होती है एक लाइट सेंसर पर जाकर और यहीं से असली काम शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट में जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसको मेजर किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर और फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता है हमारे कंप्यूटर पर और यही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक एग्जैक्ट इमेज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पर और हमारे स्क्रीन पर उसे शो करते हैं। अब है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जॉयस्टिक। और हम सभी जानते हैं कि एक जॉयस्टिक यूजुअली वीडियो गेम्स में या फिर किसी रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस या टॉयज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है और ये बेसिकली हमारे हैंड के मूवमेंट को मेजर करते हुए इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो आइए देखते हैं कि एक जॉयस्टिक एक्चुअल में कैसे काम करती है। तो दोस्तों एक जॉयस्टिक हमारे हैंड मूवमेंट या फिज़िकल मूवमेंट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसलेट करते हुए काम करती है। इसके लिए इसे दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, एक होती है एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की, और इन दोनों वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए इसमें दो पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया गया है। ये दोनों पोटेंशियोमीटर हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने स्टिक की मूवमेंट को 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में मेजर कर सकें। ये पोटेंशियोमीटर्स वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं और जैसे ही हम हमारी जॉयस्टिक को मूव करते हैं तो इन पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होती है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ क्या हैं। उसके बाद ये जॉयस्टिक एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट करना या जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो होते हैं 0 से लेकर 5 वोल्ट तक के। बाय डिफ़ॉल्ट जॉयस्टिक की वैल्यू जो होती है वो उसकी रेंज होती है 400 to 600, लेकिन जॉयस्टिक की मूवमेंट के साथ साथ ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते रहती है और इसके थ्रू ही हमें वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस का पता चलता है और हमारे वीडियो गेम में या फिर हमारे जो टॉयज़ होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप एंड इफ you are new to my channel then please subscribe my channel and hit the bell icon so whenever I post a video you will get the notification of it. Thank you very much.